दोस्तों अगर आप एक ग्रो यूजर हो तो इस अपडेट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रो ने अपने ब्रोकरेज चार्जेस में कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस यानी कि उन्होंने अपने जो ब्रोकरेज चार्जेस थे उन्हें बढ़ाए हैं। अब कैसे बढ़ाए हैं और कितने रुपीज से बढ़ाए हैं, आइए इन डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहला ब्रोकरेज अपडेट ये है कि पहले आपको पता था कि डिलीवरी में या इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो उस केस में आपसे 20 रुपीज़ या 0.1% दोनों में से जो भी कम होता है वो लिया जाता है। पर पिछले इसमें मिनिमम ₹2 आपसे लिए जाते थे, तो अभी मिनिमम ₹2 से उन्होंने बढ़ाकर मिनिमम ₹5 कर दिया है। तो अभी भी 20 रुपीज़ या 0.1% दोनों में से जो भी कम होगा वही लिया जाएगा, पर मिनिमम ₹5 आपसे लिए जाएंगे। तो ये एक पहला अपडेट है। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट कि पहले डीपी चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते थे 18.5 पर डे पर ISIN। मतलब उसमें क्या होता था कि अगर आपके पास रिलायंस के शेयर है और आपके पास इन्फोसिस के शेयर है, तो अगर आप रिलायंस के शेयर बेचते हो आज के दिन में, तो मैंने क्या किया, सुबह 50 शेयर बेचे और दोपहर को 2 बजे 50 शेयर बेचे, तो मुझे डीपी चार्जेस इन दोनों के मिलाकर 18.5 ही देने पड़ते थे। पर अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं है। अगर आप रिलायंस के आपके पास 100 शेयर है और आपने 20 बेचे, फिर 50 बेचे, फिर 20 बेचे, तो आपने 3 सेल ट्रांजैक्शन किए इधर, तो तीनों सेल ट्रांजैक्शंस के लिए आपको 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा। मतलब पहले कैसे एक कंपनी के हिसाब से आप दिन में कितने भी अलग अलग ट्रांजैक्शन करो, आपसे चार्ज एक ही बार लिया जाता था, पर अभी आप जितने ट्रांजैक्शन करोगे सेल ट्रांजैक्शन, आपसे 20 रुपीज़ पर सेल ट्रांजैक्शन चार्ज किया जाएगा। अभी अगर आप शेयर बेचोगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसी हिसाब से आपको प्लान करना है, क्योंकि अब आपसे चार्जेस ज़्यादा लिए जाएंगे। तो अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो पहले ही प्लान करना कि किस हिसाब से एग्जिट करना है, नहीं तो आपके चार्जेस में ही ज़्यादा पैसे ना चले जाए। तीसरा है MTF के इंटरेस्ट चार्जेस। तो पहले MTF के इंटरेस्ट चार्जेस कितने हुए करते थे, 15.75% पर एनम फॉर फंडेंट अमाउंट। मतलब 25 लाख के नीचे अगर आप लेते हो तो उस केस में 15.75% पर एनम, और 25 लाख के ऊपर है तो 9.75% पर एनम। तो अभी उन्होंने डायरेक्टली स्टैंडर्डाइज कर दिया है, ऐसा कोई भी ब्लॉक्स नहीं रखे हैं मनी के कि इसके ऊपर अगर आप लोगे तो इतना, इसके नीचे अगर आप लोगे तो इतना %। उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि कितना भी रुपए आप लो या कितना भी MTF के थ्रू आप पैसा बोरो करो, आपसे फ्लैट सबके लिए 14.95% पर एनम ये जो चार्जेस है वो चार्ज किए जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ब्रोकरेज इंडस्ट्री अभी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है, और उसके चलते ग्रो ने अपना रेवेन्यू संभालने के लिए, क्योंकि ग्रो वैसे भी AMC नहीं लेता है, ना म्यूचुअल फंड्स में कोई कमीशन लेता है, तो इन सारी चीज़ों के चलते हुए उसे अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना है या बचाना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग का भी जो वॉल्यूम है अभी काफ़ी कम हो गया है, और इसीलिए सारे ब्रोकर्स अपने अपने चार्जेस बढ़ा रहे हैं। तो ग्रो ने भी अपने चार्जेस को रिवाइज कर दिया है। तो आगे चलकर अब आप आपकी जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट है वो इसी हिसाब से प्लान करें, अपडेटेड चार्जेस के हिसाब से। और ये जो चार्जेस है वो ऑलरेडी जून 21 से लागू हो चुके हैं, यानी कि इफेक्ट में आ गए हैं। तो अब जो भी आपका ब्रोकरेज होगा वो इसी हिसाब से लिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।